अस्सलाम वालेकुम। सायराज़ किचन से हाज़िर है आपकी खिदमत में आज एक नई रेसिपी के साथ। आज क्योंकि शब बारात है तो उस सिलसिले में मैं मतंजन बनाने लगी हूँ, तो सोचा आपके साथ भी ये स्पेशल रेसिपी शेयर कर दूँ जो कि हमारे यहाँ हज़ारा में जो है इस्तेमाल की जाती है। और ख़ास तौर से ये ऐसे ही मौके पे जो है ये मतंजन तैयार किया जाता है। तो मतंजन के लिए जो है मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो चावल थे जो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और इनको बॉईल करने के लिए मैंने जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, नमक डाला है और 3 से 4 लौंग डाल के मैंने ये बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और ये सेला चावल है, तो मतंजन बनाने के लिए ख़ास तौर से सेला चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सेला चावल ये तकरीबन मेरे बॉईल हो चुके हैं। ये 1 किलो चावल है और 1 किलो चावल का मतंजन बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तकरीबन ½ kg मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फूड कलर्स हैं जो है ग्रीन, रेड और येलो। उसके साथ जो है फिर नारियल, छुहारे, सब्ज़ इलायची, मूंगफली, खोपरा पाउडर और साथ में जो है ये रसगुल्ले और साथ में 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो केवड़े के डाल लूँगी। तो अभी जो है मेरे चावल तकरीबन बॉइल्ड हो चुके हैं, तो इन्हें जो है वो स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और फिर जो है बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रेनर में डालने से पहले जो है मैं इसके अंदर डाल लूँगी छुहारे, क्योंकि आपको पता है सख्त होते हैं तो इनको थोड़ा नरम होना चाहिए। उसके लिए बॉईल करते वक्त हम चावलों में डाल लेते हैं। और ये साथ में नारियल जो मैंने काट लिया था ये भी मैं डाल लूँगी और इसको 1 मिनट तक तकरीबन इन चावलों के अंदर रहने देंगे। और फिर हम चावलों को जो है स्ट्रेन कर लेंगे, उसमें से पानी निकाल लेंगे। चावल बॉईल करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा गिर ना जाए, बहुत ज़्यादा गल ना जाए। और जब उन्हें स्ट्रेनर में डालें तो तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है उन्हें स्ट्रेन होने दें, क्योंकि उनका जितना भी पानी है बॉयल हुआ हुआ वो सारा निकल जाए। अगर वो रह गया तो उससे फिर चावल के अंदर जो जायका है वो नहीं आएगा। सेला चावल की ये बात है, जब वो बॉयल होते हैं तो उनके अंदर एक ख़ास किस्म का जायका होता है। वो पानी अगर उसके अंदर रह जाए तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए तकरीबन 15 से 20 मिनट आप उनको छलने में डाल के रख दें ताकि सारा पानी निकल जाए। ये देखें जी, चावल बॉईल हो के हमारे, मैंने इसको जो है निकाल लिए हैं। अब मैंने पैन के अंदर, इस देगची के अंदर जो है मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है गर्म होने के लिए। अब हम इसके अंदर जो है ये सब्ज़ इलायची डाल देंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इस तरह के मौके पे क्या बनाते हैं, शब बारात, शब महराज, इस तरह से हलवा, खीर या फिर मतंजन। क्योंकि यही जो है मीठा ज़्यादातर न्याज़ दिलवाने के लिए मीठा ही बनाया जाता है, तो यही 3 चीज़ें जो है हमेशा जहन में आती हैं। ये नीचे इलायची जो हमारी होगी है ऑयल के अंदर हमने इसको कर लिया। अब हम जल्दी से इसके अंदर जो चीनी डाल देंगे। चीनी जो है मेरे पास 1 किलो चावल थे तो ½ किलो चीनी मैंने ली है। ऑयल के अंदर डालते ही हम इसके अंदर जो है ये 1 गिलास पानी डाल लेंगे। बहुत एहतियात के साथ पानी डालना है, क्योंकि वो एकदम से ऑयल है वो गर्म हुआ होता है तो वो एकदम से छींटे भी पड़ सकते हैं। अब हम इसको चीनी के डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। अभी हम साथ ही इसके अंदर जो है चंद ड्रॉप जो है केवड़ा डाल देंगे। तीन से 4 मिनट लगेंगे चीनी को गलने में इसके अंदर। और जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी तो इसके अंदर जो है वो उबाल आना शुरू होगा। केवड़ा डालने के बाद हम इसके साथ जितने भी हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम साथ ही डालते जाएंगे। अभी हमने मूंगफली डाल ली। अभी देख रहे हैं हमारी चीनी जो डिज़ोल्व हो गई है और जो है इसके अंदर जोश आना शुरू हो गया है। ये आपको ऐसे बॉयल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये आप देख सकते हैं 1 केजी चावल बॉयल होके हमारे पास इतने हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे जब हमारे पास जो है इस मिक्सचर को उबाल आना शुरू हो जाए तो अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। अब चावल जो है ये मैंने ऐसा ऐसा डाल लिए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी डाल लें एहतियात से। अब हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेंगे, बहुत हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना, चावल टूटने लग जाएंगे। फिर बहुत हल्के हाथ से हम इनको जो है वो चम्मच चला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि वो जो नीचे शीरा है वो सबके साथ मिक्स हो जाए। चावल चूँकि हमने एक कनी जो है वो रहती है, अभी हमने जैसे बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं वैसे किए हैं, तो क्योंकि अभी हम इस पे फूड कलर्स डाल के बाकी जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब चीज़ें डाल के तो अब हम इसको दम पे भी रखेंगे। दम के लिए बस सिर्फ जो है 2 से 3 मिनट काफ़ी होंगे। चावल हमारे ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, सिर्फ वो जो एक कनी रहती है वो हमारी ख़त्म हो जाए तो अभी मैं आपके सामने फूड कलर्स डालने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये रेड जो होता है ये बहुत डार्क हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस तरह से आप 2 से 3 पॉइंट पे एक एक कलर डाल लें। अब देखने में शायद ये आपको बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन दिस इज़ मोर देन एनफ। ये कलर जो है ये बहुत डार्क होते हैं, ये जब मैं मिक्स करूँगी तो ये सब चावल पे अच्छे से आ जाएगा। फूड कलर डालने के बाद ही हम इसके ऊपर जो है ये नारियल पाउडर जो है ये हमारे पास खोपरा पाउडर ये हम डाल देंगे और अब हम इनको ढक देंगे। चावल हमारे जो है दम पे 2 से 3 मिनट जो है वो दम काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो चावल फिर जो है वो गिर जाएंगे। देख सकते हैं 3 मिनट हमारे गुजर गए। अब हम इन सारे कलर्स को जो है वो अच्छे से आपके सामने ही मिक्स कर लेते हैं। बहुत हल्के हाथ से हम इन्हें मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आपको मिक्स करने से आइडिया हो जाएगा कौन सा कलर ज़्यादा है कौन सा कम है। आप अगर कलर सारे ही कम है, आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो मज़ीद आप कलर डाल के 1 से 2 मिनट या आधा मिनट भी आप अगर दम देंगे, इसको दम पे रखेंगे तो सेट हो जाएगा। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैंने दोबारा से इसको ढक दिया तकरीबन 1 मिनट के लिए। यानी जितना मैंने हटा लिया, मतंजन हमारा तैयार हो गया है। अब बस इसकी जो है मैं डिश आउट करती हूँ और ऊपर जो चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें मैंने डालनी है वो मैं डाल के तो फाइनल शूट में आपसे शेयर करती हूँ। यानी जी मैंने चावल डिश आउट कर लिए हैं, मतंजन हमारा तैयार है और इसकी गार्निशिंग भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारे हज़ारा स्पेशल मतंजन जो कि यहाँ पे ऐसे ही मौक़ों पे बनाया जाता है, जैसे शब बारात, शब महाराज और मुहर्रम के दिनों में या रबीउल अव्वल में न्याज दिलवाने के लिए, तो ख़ास तौर से यही मतंजन बनाया जाता है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।